हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुप्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एनएमएमएस एग्ज़ाम से संबंधित पार्ट 2 जो सेट का पार्ट है उसके अंदर गणित विषय के दो टॉपिक हैं, वर्गमूल और वर्ग एवं वर्गमूल, घन और घनमूल। तो साल 2016 से लगाकर 2024 तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो तमाम प्रकार के प्रश्न मैं आपको इसमें हल करवाने वाला हूँ, ताकि 2025 के अंदर किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है हमारे सामने। वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। तो साल 2016 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसमें एक क्वेश्चन है कि संख्या 16 का वर्गमूल है। तो संख्या 16 का वर्गमूल है, तो वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का अपने आप से गुणा। जैसे कि 1, 2 का वर्ग क्या है? 4। तो इसमें 4 तो इसका वर्ग है और 2 क्या है? वर्गमूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4। कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 16 का वर्ग, 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, इसलिए सही ऑप्शन होगा 2, इसके अंदर राइट होगा। दूसरा इधर क्वेश्चन आया हुआ है, संख्या 12,798 में वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो वर्ग का इकाई अंक होगा हमारे पास 12,798। 12,798 गुणा करेंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे कितना आएंगे? 64। 64 तो इकाई का अंक क्या होगा? 4, हासिल लगी 6। तो हमें इकाई का अंक पूछा है, कम समय में काम करना है, तो सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था, घन और घनमूल का सही युग्म है। घन और घनमूल का सही युग्म है, तो घन कौन है? तो इसमें हम देखेंगे कि 15 और 25 इसका कोई सेट बैठ नहीं रहा है, क्योंकि घनमूल छोटा होगा, घन बड़ा होगा। 2 और 4 ये घन है या घनमूल है? नहीं होगा। हमें घन पूछा गया है, तो संख्या का अपने आप से कितनी बार गुणा होगा? 3 बार गुणा होगा। 3 बार गुणा होगा तो देखते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64। 64 तो क्या हो गया? घन हो गया। और किससे बना है? 64 4 से बना हुआ है। 64 4 का जो कॉम्बिनेशन है, सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन। संख्या 660 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 660 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 165। फिर किसका भाग जाएगा? 6 5 11 और 12, 3 का भाग जाएगा, 5 से 15 और 5 से 15। फिर 5 का भाग जाएगा 11 बार और फिर 11। तो हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। साल 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि संकेत अंडर रूट का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? ये जो निशान बता रखा है, ये किसका निशान है? तो ये हम जानते हैं कि वर्गमूल के लिए होता है। वर्गमूल के लिए इस प्रकार का निशान होता है, वर्गमूल अंडर रूट। और घनमूल के लिए होता है अंडर रूट होता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ होगा? 3। और वर्ग का क्या निशान होगा? कोष्टक और संख्या के ऊपर घात 2 घात होगी। और घन के लिए कोष्टक और इसके ऊपर संख्या के ऊपर कितनी घात होगी? 3 घात होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 की घात 3 भाजक 5 की घात 3 का मान है। तो ये घातांक से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ
हल कर देते हैं, घन से संबंधित भी प्रश्न हो जाता है ये। तो घातांक के अंदर एक नियम होता है कि ए एम भाजक ए एन, फिर इसका सॉल्यूशन होता है ए एम माइनस एन। तो हम इस सवाल के अंदर 5 की घात 3 भाजक 5 की घात 3 हम इसको ए मान लेते हैं। तो हमारे पास ए का मान हो गया 5, एम का मान हो गया 3, एन का मान भी कितना हो गया 3, जो घाते हैं। अब इसके अंदर रख देंगे 5, तो 3 माइनस 3, 5 की घात कितनी हो जाएगी 0। और गणित में नियम है कि जिसका घात 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। हमारे पास एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो घन नहीं है। तो हम 27,000 की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। कलर दूसरा ले लेता हूँ। 27,000 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3 इंटू 10, इसको क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकाल देंगे तो 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 की घात 3 हो गई, बराबर हो जाएगा 3 है तो 30 इंटू 30 बराबर हो जाएगा 0 0 0, 3 जीरो हम लिख देंगे। और 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका मतलब ये पूर्ण घन है। और जो 125 है वो किसका है, 5 5 का घन है। 5 5 25, 25 पंजे 125। और जो 1000 है ये 10 का घन है। और जो 900 है जब ये तीनों घन हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, चौथा ऑप्शन नंबर 4 सही है कि ये पूर्ण घन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम इधर देखो कि 900 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक, 9 इंटू 100 लिख सकते हैं तो 3 की घात 2 करनी पड़ेगी। और इधर 100 है तो 2 पंजे 10 और 10 की घात कितनी करनी पड़ेगी 2 करेंगे। लेकिन घातें हमें कितनी चाहिए, 3 होगी तो होगा क्योंकि हमें घन करना है। और यहाँ पर घातें सबकी मैं अगर निकालूँ 900 गुणा करूँ 3 3 9 और 2 2 4 और 5 5 25, 25 चौके 100, 100 इंटू 9, 900 हो गए। लेकिन घात चाहिए हमें 3 घन के रूप में, इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं है, आधा अधूरा है। अगला सवाल है संख्या 121 की घन संख्या होगी। इनका कहना है कि जो संख्या 121 है इसकी घन करते हैं, 121 इंटू 121 इंटू 121 करते हैं तो वो संख्या कैसी रहेगी, सम रहेगी, विषम रहेगी, सम या विषम। तो हम देखते हैं इकाई अंक को ही देख लेते हैं। 1 का गुणा 1 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, कितना आने वाला इकाई अंक में 1 आएगा। और इकाई अंक में 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। इसका मतलब संख्या कैसी रहने वाली है, विषम रहने वाली है। अगला सवाल है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो इधर देखें आप कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 1 से 100 तक, ये 1 यहाँ पर है और ये 100, इसके बीच में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही ऑप्शन होगा हमारे पास पहला। कितनी संख्या होती है प्राकृत में, प्रथम 100 प्राकृत संख्या में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 10। संकेत अंडर रूट और यहाँ पर 3 लिखा। 3 का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका उपयोग घनमूल के लिए किया जाता है। और अंडर रूट 2 है, इसका उपयोग वर्गमूल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा है और परिमाप कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर दे रखा है, बराबर 4 इंटू भुजा। हमें भुजा निकालनी है क्योंकि उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। अब मैं भुजा को यहाँ रहने दूंगा और 4 को 4 गुणे में है यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, भाग लगाएगा।
100/4 बराबर उत्तर आएगा 25। 25 क्या आया हमारे पास? भुजा आया। ठीक है, अब क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। भुजा हमारे पास 25 है, 25 इंटू 25, 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चौथा ऑप्शन। ये थे पिछले सालों में आए हुए घनमूल, वर्गमूल टॉपिकों से प्रश्न। इनको देखने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरीके से और कितना टॉपिक गहराई से तैयार करना पड़ेगा ताकि हम एनएमएस के अंदर आसानी से क्वेश्चन हल कर सकें। थैंक यू।